देखिए यहाँ तक बरसों तक चलता रहेगा। अब इससे आगे बेटा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बेटा पृष्ठ संख्या 25 पर पहुंच गए हैं। प्रथम लाइन देखिए, बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैंने खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा लिया। ख्यात प्रसिद्ध विद्यालयों में, प्रसिद्ध स्कूलों में। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर वह सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती, उसके मुकाबला नहीं कर सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। बेटा जो बारिश मापी जाती है वो इंचों में मापी जाती है, अर्थात मूसलाधार वर्षा हुई थी। तो इसने देखिए ये कहा है, दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। अर्थात दिल्ली ऐसा हमारा प्रदेश है, राजधानी है, यानी जहाँ पर बारिश आते ही यानी नाले पर नालों में अर्थात पानी ही पानी हो जाता है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी अच्छा सा जवाब देखिए, जवाब किसी के पास नहीं था, उचित जवाब नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद यानी लगातार एक साथ बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। देखिए अंतिम भाग बेटा, अंतिम गद्यांश यहाँ पर पृष्ठ संख्या 26। उसने कहा स्कूल बंद था तो वह वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, बिल्कुल अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरह चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। बेटा मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई शब्द आपको समझ में न आए तो आप बेझिझक मेरे पास से फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।